आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल 458 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर का हो गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। कहा कि खलीज की जंगों की वजह से आलमी मंडियों में भूचाल आया हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान किया कि मोटरसाइकिल सवारों को हर महीने 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर दिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों से फ़ी लीटर 100 रुपये कम वसूल किए जाएंगे। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किराए को मैनेज किया जा सके। सूबाई हुकूमतों से मुशावरत मुकम्मल होने पर मार्केटों के औकात का ऐलान होगा। ईरान का अमेरिका के तैयार बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने 91वीं लहर में USS इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाया। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी ईरान के मिसाइल हमले। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। ईरानी मिसाइल बिला रुकावट अहदाफ पर गिरने से जोरदार धमाके, आग के शोले बुलंद हो गए। ईरानी बहरिया ने किश्म जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। आबनाए हुर्मुज़ का दिफा करते हुए किए गए इस इकदाम की वीडियो रूसी मीडिया ने जारी कर दी। उर्दन के अल अरज़क फौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमले। बहरीन में अमेज़ॉन की क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का कमी गाहों पर हमलों में कई अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने का भी दावा। कहा कि अमरीका और इसराइल अब माजी से कहीं ज़्यादा सख्त हमलों के लिए तैयार रहे। ईरान जंग जीतने के दावे। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बरतरफ। सदर ट्रंप के कौम से खिताब के अगले ही रोज़ जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफ़ा ले लिया गया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। नायब क्रिस्टोफर को कायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खोलने से मुताल्लिक़ करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसव्वदे की मुखालफत। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात के अल्फाज मुनासिब नहीं। फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है कि ताकत के जोर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिश हकीकत पर मबनी नहीं। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अरकान में भी करारदाद के मुसव्वदे पर इख्तिलाफ़ात। बन्नू में डोमेल पुलिस स्टेशन पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी गई। हमले में 5 अफराद जहाँ बहक 18 जख्मी। जहाँ बहक अफराद में 3 ख़वातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल। हुक्काम के मुताबिक धमाके से थाने और करीबी मकानों को भी नुकसान पहुँचा। कराची के साइट इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई। 4 फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाने का अमल जारी है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात को भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज बूंदाबांदी हो सकती है। मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं। गुज़श्ता रोज़ बारिश से सड़कों पर जमा होने वाला पानी कहीं कहीं अब भी मौजूद है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस का 60% किराया बढ़ाने का ऐलान। अलायंस के सदर मलिक शहजाद ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नजरसानी न की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन का डीजल की कीमत में इजाफे पर हंगामी इजलास आज तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास तबका शदीद मुतासिर है। सिर्फ पेट्रोल नहीं, टैक्सेस में भी इजाफा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इत्तला शफी जान ने कहा है कि नाकाम मुआशी पॉलिसियों ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। वफाकी हुकूमत ने अवाम को दीवार से लगा दिया। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है।
पेट्रोल की कीमतें हमारी हुकूमत ने नहीं बढ़ाई। गवर्नर निहाल हाशमी की कैंट स्टेशन पर सक्खर एक्सप्रेस की रिफर्बिश्ड कोचेस की इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि हमारी क़यादत खित्ते में अमन लाने की कोशिश कर रही है। हमने अपने तरक्याती अखराजात पर कट लगाया है। अपने वसाइल में रह कर हम जिएंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि अगर सब बोझ अवाम पर डाल दिया जाए तो पेट्रोल 600 रुपये फ़ी लीटर हो जाए। हुकूमत ने 60% गाड़ियाँ बंद की, पेट्रोल को आधा किया। जंग चलती रही तो और बुरे हालात होंगे। के इलेक्ट्रिक को मकामी ज़राए से गैस फराहम करने का फैसला। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को मकामी गैस देने से सुई सदरन के निज़ाम में गैस की कमी होगी। ज़राए के मुताबिक 100 MMCFD से गैस कमी होगी। गैस शेड्यूल नाफिज होने का इम्कान। रूस के सदर पुतिन की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। खित्ते की सियासी और अस्करी कशीदा सूरत हाल पर तशदीद तशवीश का इजहार। फौरी जंगबंदी और तनाज़े के सिफारती हल की कोशिशों को तेज़ करने पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बहाल नहीं होगा। फौरी जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अमरीका और इसराइल से ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अमरीका और इसराइल जंग रोक दें। जंग शदीद इंसानी मसाइब का बायस बन रही है। ईरान को भी हमसाय ममालिक पर हमले बंद करने चाहिए। हम वसी तर जंग के दहाने पर खड़े हैं। अरब मीडिया के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस सिफारती कोशिशों के लिए नुमाइंदा खुसूसी भी मशरिक़ वस्ता भेज रहे हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और लीग ऑफ अरब स्टेट्स के दरमियान ताउन मजबूत करने पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए अज़म का इरादा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में इंतबाह किया कि ईरान पर हमलों के बाद वसी खित्ता ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है। फौरी तरजीह मुकम्मल जंगबंदी और मुकालमे की बहाली होनी चाहिए। कहा कि अगरचे बैनुल-अक़वामी अमन सलामती की बुनियादी जिम्मेदारी सलामती काउंसिल की है, लेकिन इलाकाई तंजीमें तनाज़ात की रोकथाम, सालिसी और इस्तेहकाम में अहम तकमीली किरदार अदा करती हैं। आसिम इफ्तिखार ने जोर दिया कि इसराइल को फ़लस्तीन, शाम और लेबनान समेत तमाम अरब इलाकों से अपना गैर कानूनी कब्जा ख़त्म करना होगा। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज़ पर अमरीकी हमले से वॉलीबॉल की 21 कमसिन खिलाड़ियां भी जान बहक हुई थीं। रूसी मीडिया ने पहले सामने न आई वीडियो जारी कर दी। बताया जिस रोज़ ईरान के मिनाब स्कूल में 165 कमसिन बच्चों को हमले में शहीद किया गया था, उसी रोज़ अमरीका का एक मिसाइल करीब में मौजूद मैदान पर भी गिरा था, जिसमें 10 और 11 बरस की 21 वॉलीबॉल प्लेयर्स भी मारी गई थीं। ये मिसाइल दरअसल हथियारों की सलाहियत जांचने के लिए था। अमरीकी फ़ज़ाइये की साबिक एहलकार ने कहा है कि ईरान में अमरीका और इसराइल इसी अंदाज से तबाही फैला रहा है जैसे कि फ़लस्तीन और लेबनान में किया गया। ट्रंप ये बात नहीं बता रहे कि अमरीका और इसराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ईरान में शहरी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, जिनमें स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल और घर शामिल हैं। ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि अमाराती सरजमीन ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मरर ने कहा है कि ईरान की कार्रवाइयों पर अरब अमारात अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरान को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का हक़ नहीं। खित्ते में हालात के पेश नज़र फौरी कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को बरतरफ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पैम बॉन्डी की जगह नायब अटॉर्नी जनरल को कायम मकाम अटॉर्नी जनरल बना दिया। बोर्ड ऑफ पीस चार्टर पर दस्तखत कुरंदगान को नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक मुतालिका ममालिक को नोटिफिकेशन रस्मी तौर पर भेज दिया गया। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक बोर्ड ऑफ पीस का बाज़ाब्ता हिस्सा बन गए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, तुर्की, उर्दन को भी नोटिफिकेशन अरसाल। मिस्र, कुवैत, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान,
बल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, मराकेश, पैराग्वे और वियतनाम को भी नोटिफिकेशन भेज दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से हरा दिया। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबल होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL का एक्शन देखिए जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त।